आज है 9 दिसंबर 2024, दिन सोमवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताना ना भूले। पोलियो सुरक्षा चक्र बनाए रखने के लिए रविवार को जन्म से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम निवास से अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है। हमने मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग को एक किया है। हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हैं। वर्तमान में 30 कॉलेज हैं और 8 निर्माणाधीन हैं। अगले 1.5 साल में यह संख्या बढ़कर 52 हो जाएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रविवार को करेरा से दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीतांबरा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में उनके भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पूजा अर्चना के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की यात्रा अभी अधूरी है और इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। हिंदुओं को जागरूक करना बाकी है। जात पात के भेदभाव को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि हम सब हिंदू भाई भाई हैं। मध्य प्रदेश में खाद की कमी के कारण दलाल किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्हें नकली खाद अधिक दाम पर बेचा जा रहा है। ग्राम भरतरी के हरनाम बघेल ने बताया कि उन्होंने ग्राम पट्टा के व्यक्ति से 1700 रुपए प्रति बोरी पर 24 बोरियां खरीदी, लेकिन बाद में कृषि विस्तारक अधिकारी विशाल यादव ने बताया कि यह खाद नकली है। किसान को अपनी जमीन की बोवनी के लिए खाद की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें सही खाद नहीं मिल पा रही थी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से के जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश के आसार हैं। जबलपुर समेत 13 जिलों में बारिश हो सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग में बर्फीली हवाएं चलेंगी, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन में ठंड का असर रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए मुख्यमंत्री तेंदुपत्ता संग्राहक कल्याण योजना को मंजूरी दी है। यह योजना उन संग्राहकों को लाभ देगी जिनकी कृषि भूमि 1 से 2 हेक्टेयर है और जो संबल योजना के अपात्र हैं। योजना के तहत मृत्यु और अपंगता पर अनुग्रह राशि दी जाएगी। पात्रता के लिए संग्राहक का पति या पत्नी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, आयकरदाता नहीं होना चाहिए और आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। संग्राहक की मृत्यु पर उसके वारिस को 5,000 रुपए अंत्येष्टि सहायता मिलेगी। इंदौर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने शनिवार देर रात एक व्यक्ति को विदेशी करेंसी के साथ पकड़ा है। यात्री इंदौर से शारजाह जा रहा था। उसके पास से 26 लाख रुपए की विदेशी करेंसी, जिसमें डॉलर और यूरो शामिल हैं, जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि जब यात्री का बैग एक्सरे मशीन से गुजरा तो उसके असंतोषजनक जवाबों के कारण अधिकारियों को संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने उसके बैग की जांच की और उसमें छिपी हुई नोटों की रकम बरामद की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को शाजापुर में नवीन बस स्टैंड के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने 22 करोड़ 43 लाख 37 हजार रुपये लागत के 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और 27 करोड़ 48 लाख 64 हजार रुपये लागत के 11 कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि गौ माता हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है। पूरे प्रदेश में गौशालाएं बनाई जा रही हैं और जनता को घर घर गाय पालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रतलाम में किसानों ने बिजली कंपनी के खिलाफ बिलपांक में प्रदर्शन किया। थाना परिसर में धरना देकर नारेबाजी की। किसान खेतों में झूलते तारों के कारण होने वाले हादसों को लेकर बिजली कंपनी के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे थे। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा भर्ती परीक्षाओं में देरी से निराश हैं। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी समय पर भर्ती परीक्षाएं नहीं करा पा रहा है। इस साल अब तक सिर्फ 2 परीक्षाएं हुई हैं, जबकि तय शेड्यूल के अनुसार नवंबर तक 8 परीक्षाएं होनी थीं। भर्ती में देरी से 2 लाख उम्मीदवारों के ओवरेज उम्र सीमा पार होने का खतरा बढ़ गया है। सरकारी नौकरी पाने की उम्मीदें समाप्त हो सकती हैं। सरकारी योजनाओं से छूटे पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने से पहले इस अभियान की शुरुआत 11 दिसंबर को भोपाल में सीएम हाउस से होगी। जन कल्याण पर्व के नाम से चलने वाले इस अभियान के दौरान विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई देवेंद्र सिंह तोमर की तबीयत बिगड़ गई है। वे कुछ समय से बीमार थे और रविवार को उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ने पर पुलिस और जिला प्रशासन ने अपोलो हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। दोपहर 2 बजे एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले जाने के लिए रवाना हुए।
लेकिन रास्ते में हालत बिगड़ने पर भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उन्हें भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती किया गया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को रैंप वॉक करते हुए नजर आए। दिल्ली में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव में उन्होंने राज्य मंत्री उत्तर पूर्वी विकास के साथ रैंप वॉक किया। उनके समर्थकों को उनका यह अंदाज खासा पसंद आ रहा है। इंदौर शहर के सभी औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों तथा अस्पताल परिसरों में सीसीटीवी कैमरों के सर्विलांस के माध्यम से निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1500 वर्ग फुट से अधिक के आवासीय संघ परिसर, औद्योगिक इकाई परिसर और 50 से अधिक लोगों की आवाजाही वाले स्थानों पर कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश में 15 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। रविवार रात को इसका आदेश जारी हुआ है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता को हटाकर उन्हें राज्यपाल का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। यह पहली बार है कि अपर मुख्य सचिव स्तर के किसी अधिकारी को राजभवन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को तड़के भस्म आरती के दौरान 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही प्रथम घंटाल बजाकर हरिओम का जल अर्पित किया गया। पुजारी ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया। श्योपुर जिले के विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित तमाम कांग्रेसी नेता विजयपुर पहुंचे। इस दौरान मंडी प्रांगण में आयोजित आभार सभा की गई। मंच से भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने के आरोप लगाए। मुरैना शहर के पुराने बस स्टैंड पर पहली बार चंबल अंचल में एक अनोखी और भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें मुख्य आकर्षण फिश टनल होगी, जो आम जनता को समुद्र की गहराई और उसमें रहने वाले जीवों का अनुभव कराएगी। यह प्रदर्शनी 10 दिसंबर से शुरू होगी। यहां लगाई जाने वाली फिश टनल को केरल की एक प्रतिष्ठित कंपनी ने तैयार किया है, जिसकी लागत लगभग 40 लाख रुपए है। कटनी जिले के लिए 1006 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया खाद जुकेही रैक पॉइंट पर भेजी गई है। यहां से खाद का परिवहन कर भंडारण केंद्रों में लाया जा रहा है। कई ऐसे छात्र होते हैं जो में होनहार तो होते हैं, मगर आर्थिक तंगी के कारण बेहतर और मनचाही शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने ऐसे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रोग्राम चलाया है, जिसका नाम LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप है। बता दें कि इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को उनकी पढ़ाई में प्रोत्साहित करना है, जिसके तहत वह छात्रों को पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान करना है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने कई पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया जारी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 23 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। किसी प्रकार के आवेदन शुल्क का भुगतान भी नहीं करना होगा। रिक्त पदों की संख्या 105 है। इंदौर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के विरोध के बीच अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ का कंसर्ट हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि कार्यक्रम में शराबखोरी हुई या अश्लीलता फैलाई गई तो हम इसका विरोध करेंगे। इससे पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रविवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया था और कार्यक्रम रद्द करने की मांग की थी। मंडी में अनाज और सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गेहूं और सोयाबीन के भाव में मंदी आई है। देसी चने के दाम में भी मंदी आई है। तुअर और मूंग के दाम में तेजी देखने को मिली है। गेहूं के दाम जहां पिछले दिन 600 रुपए की मंदी नजर आई थी, आज इसमें 20 रुपए की और मंदी आई है। पारिंद है। सोयाबीन में 200 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और इसके भाव 3500 रुपए पर पहुंच गए हैं। डॉलर चने के भाव में पिछले दिन 300 रुपए की मंदी आई थी और आज इसमें 400 रुपए की और मंदी आई है। प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हेमंत सिंह और उस्मान अली खान ने अंडर 18 बालक वर्ग के डिस्कस थ्रो में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। हेमंत सिंह ने 57 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो उनका पहला राष्ट्रीय पदक है। उस्मान अली खान ने 54 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक हासिल किया। भोपाल के दशहरा ग्राउंड में रविवार को एनसीसी कैडेट्स के लिए पैरासेलिंग गतिविधि कैंप का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 70 कैडेट्स ने पैरासेलिंग की। यह आयोजन 16 दिसंबर तक चलने वाला है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 500 कैडेट्स भाग ले रहे हैं।
ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता के लिए भोपाल में रण भोपाल रण 44 का आयोजन रविवार सुबह टीटी नगर स्टेडियम से किया गया। रण भोपाल रण की शुरुआत हुई। यह दौड़ 10 किलोमीटर की रही, जिसमें हजारों की संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया।